हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह यूनिट 1 जो क्लास 12th है, उस क्लास 12th का कहीं ना कहीं हम लोग अभी यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं। और उस यूनिट 1 में ही हम लोग अभी देख रहे हैं, ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 क्लियर है। तो इस यूनिट 1 में कहीं ना कहीं हम लोग अभी देख रहे हैं, यूनिट 1 का नाम है सॉलिड स्टेट। क्लियर है बातें। इस सॉलिड स्टेट में जो है हम लोग वो देखने का कोशिश आज करेंगे कि हम लोग इससे पहले जो पहला लेक्चर में हम लोगों ने इसका सिलेबस देखा था, दूसरा जो लेक्चर हम लोगों ने देखा तो वो सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो टाइप्स है, सॉलिड के टाइप्स क्रिस्टलाइन होते हैं, अमोर्फस होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये सब सारे हम लोगों ने देखा था। क्रिस्टलाइन होते हैं 4 टाइप्स के, नहीं मेटालिक सॉलिड्स। फिर हम लोगों ने देखा था कौन सा क्रिस्टलाइन जो होते हैं, क्रिस्टलाइन यह हम लोग 4 टाइप का पढ़े हुए थे। पहला हम लोगों ने इसमें देखा था कि मेटालिक सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा में, सेकंड था आपको बता दें कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड नंबर में है कोवैलेंट, या इसी का दूसरा नाम था नेटवर्क। क्लियर है। तो देखिए अभी जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे वो सॉलिड के टाइप्स देखे थे। 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, एक अमोर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। तो मैंने आप बता दूं आपको कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के जो हम लोगों ने देखा था, पहला मेटालिक, दूसरा मॉलिक्यूलर, तीसरा कोवैलेंट, चौथा आयनिक। आज जो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक लेकर के आज आपके बीच आए हैं, उस टॉपिक का नाम है ब्रैग इक्वेशन। क्लियर है बातें। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यूनिट 1 में ब्रैग इक्वेशन, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ब्रैग इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी बुक से डिलीट कर दिया है, ठीक है। भारतीय भवन या अदर कोई भी आप बुक देखिएगा तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी ब्रैग इक्वेशन। क्या देख रहे हैं? ब्रैग इक्वेशन। तो देखिए इस ब्रैग इक्वेशन में क्या कहा कि 2 प्लेन लिया गया, ठीक है। ये जो 2 देख रहे हैं ये 2 सॉलिड प्लेन लिया गया, और इस 2 सॉलिड प्लेन के ऊपर एक रे है जिसको हम लोग एक्स-रे बोलते हैं। इस रे को, ठीक है, इस पे फॉल किया गया, गिराया गया। इसी के पैरेलल में यह दूसरा लिया गया, समानांतर में यह दूसरा आपके पास एक प्लेन लिया गया है। तो देखा गया कि जो यह दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यह मुड़ जा रहा है। क्लियर है बातें। एक्स-रे चली जा रही है। इसको हम लोग मान लेते हैं यह प्लेन 1 है, यह प्लेन 1 है और यह प्लेन 2 है। क्लियर है बातें। अब देखो कहा गया कि जो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मान लिया गया, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को d मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद ये इसको a पॉइंट और इसको b पॉइंट माना गया। अब a से कोई एक परपेंडिकुलर, ये जो आप देख रहे हैं एक्स-रे, इस पे रखा गया। क्लियर है बातें। दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो इस पे रखा गया, इसको मान लिया गया ए बी, और इसको मान लिया गया सी, और ये है आपका डी। समझ रहे हैं। तो आपके पास 2 ट्रायंगल बनता है, और कहा गया जो यह जो है ना, सो एंगल जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो किससे? थीटा एंगल से। यहां भी हमने क्या कहा, इसको भी थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया। क्लियर है बातें। तो हम जानते हैं जहां परपेंडिकुलर होता है तो यह 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। इसमें से दिया गया कि जो एन लेमडा है ना, एन लेमडा वो होता है 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। इसी को तो क्या करना है, प्रूफ करना है। इसी 2d साइन थीटा को प्रूफ करना है। समझ गए बात को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे यह प्रूफ होगा। तो देख लीजिए एक बात यहां पर देख लीजिए, हमको यहां से लेकर के और यहां तक की जो बीच का डिस्टेंस है वो देखना है। तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस हमने कहा BC प्लस BD, और ये आपको दिया हुआ है n लैम्डा।
ये क्या दिया हुआ है, एन लेमडा। क्लियर है बातें? तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इस यह जो एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा है वो कैसे आया। तो यही आपका ब्रेग इक्वेशन, इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम लोग यहां से लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल ACB। तो ACB में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के जो सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। ये हो गया आपका बेस, आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। नहीं, आप लोग पढ़े भी होइएगा इस तरह से। ABC ये 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री सामने वाला को हम लोग बोलते हैं H मतलब कर्ण। ये हो गया आपका B बेस, B हो गया यह, ठीक है। ये आपका हो गया कौन चीज, B बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, और ये आपका हो जाएगा P जिसको हम लोग बोलते हैं लंब। बात समझ गए? तो देखिए यहां से कह रहा है BC बाई AB, क्योंकि हमको BC तो कैलकुलेट करना है, तो BC बाई AB, और ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा, क्योंकि BC हो गया कौन चीज, लंब, P बाई H मतलब लंब बाई कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण कहिए या P बाई H कहिए, नहीं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यह किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर। क्लियर है बातें? आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो देखिए यहां से साइन थीटा बराबर हो गया BC बट्टा AB। मैं अगर बात करूं साइन थीटा का, साइन थीटा AB का जो वैल्यू है वह AB आपको नहीं, सॉरी BC नहीं मालूम है, तो BC का बेसी लिख दिए, AB हमने आपको बताया था D दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 कर दीजिएगा तो BC बराबर हो जाएगा D साइन थीटा। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर अब दूसरा हम लोग देखते हैं इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को हम यहां से आपको बताते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ADB, तो ADB में हम लोग क्या देखेंगे, BD बाई AB। तो BD को आप फिर क्या बोल सकते हो, BD बाई AB हो गया P बाई H, और P बाई H होता है आपका क्या, साइन थीटा। P बाई H क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर है बातें? ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का साइन थीटा इक्वल टू BD का BD बाई AB आपको दिया हुआ है D, कुछ नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से लिख सकते हैं BD इक्वल टू D साइन थीटा, D साइन थीटा। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब यहां से लिखेंगे फ्रॉम, देखिए अब यहां से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में है BC आप प्लस इस साइड क्या है BD, और दोनों को जोड़ देंगे तो D साइन थीटा इधर भी, D साइन थीटा इधर भी, तो D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो BC प्लस DC को हमने, तो BC प्लस BD को हमने कहा था एन लेमडा इक्वल टू एक और एक कितना हो जाएगा 2D साइन थीटा। जो आपको लाना था वो यहां से आ गया है, यही ना हमको प्रूफ करना था, एन लेमडा इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो यही है ब्रेग इक्वेशन, यही क्या है, ब्रेग इक्वेशन। समझ रहे बात को? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेग जो था वो दो प्लेन लिया, उस दोनों प्लेन पे क्या किया उसने, एक एक करके उसके जस्ट पैरेलल में या दूसरा प्लेन लिया, पहला प्लेन के पैरेलल में, और उस पे एक्सरे को, एक्सरे जानते हैं, जो एक्सरे का जो इसका वेव था वो लेमडा, कौन सा वेव था, लेमडा वेव से वो उसको इस पे क्या किया, फॉल करवाया। तो उन्होंने देखा कि जो थीटा एंगल से है ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है बातें, ठीक है। और जो दो प्लेन है उस दो प्लेन का बीच का जो डिस्टेंस उन्होंने बताया वो D बताया। क्लियर है बातें? तो यहां से हम लोगों ने अभी प्रूव कर लिया कि एन लेमडा इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो ये है आपका ब्रेग इक्वेशन। ये क्या है, ब्रेग इक्वेशन।